नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं शेखर द्विवेदी। दोस्तों, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसी में चर्चा के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद मोदी सरकार ने इस देश में जमी कांग्रेस पार्टी की एक और जड़ को उखाड़ फेंका। जड़ थी जलियांवाला बाग को लेकर बनाए गए ट्रस्ट की। ये वही जलियांवाला बाग है जहां 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में नरसंहार हुआ। इसे ही लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसमें यह बात पहले ही तय कर दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो भी होगा वो इसका पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। मसलन कांग्रेस की अध्यक्ष अगर सोनिया गांधी हैं तो वो ऑटोमेटिक ही इसकी ट्रस्ट की पदेन सदस्य बन जाएंगी और अब इसे ही मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने जलियांवाला बाग के न्यास प्रबंधन से संबंधित जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 को राज्यसभा में पेश किया था, जिसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। यहां इसे ध्वनि मत से पास किया गया। अब ये तो हुई खबर, लेकिन अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने विरोध में क्या कहा है, बीजेपी ने उसका क्या तर्क दिया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले समझना ये जरूरी है कि इससे कांग्रेस को नुकसान क्या होगा। तो ये ऐसा है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से अब तक की जो भी राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत रही है उसमें लगभग हर जगह कांग्रेस पार्टी की छाप दिखती है, फिर चाहे वो नामकरण को लेकर हो या फिर दूसरी वजहों से, जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेहरू के नाम पर तारामंडल वगैरह वगैरह। और ये सारे आरोप जो हैं वो विरोधी पार्टी के हैं, यानी कि ये हम नहीं कह रहे, विरोधी पार्टियां कहती हैं। और इन पर जो कांग्रेस का कब्जा है वो धीरे धीरे उसे खत्म करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है और उसी कड़ी में ये फैसला भी देखा जा रहा है। अब जबकि पदेन सदस्य होने का अधिकार कांग्रेस से छिन गया है तो उसकी जगह कौन लेगा। दरअसल अब लोकसभा में यानी कि निचले सदन में विपक्ष के जो नेता होंगे या फिर सबसे बड़े दल के जो नेता होंगे उन्हें इसका सदस्य बनाया जाएगा। इसी से जुड़े मंत्री हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए क्या कहा है वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी शहीदों के सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। इसी पर बिल पास होने से पहले कांग्रेस ने क्या कहा था वो बताते हैं आपको। उन्होंने कहा था कि जलियांवाला बाग से कांग्रेस का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष को ट्रस्ट से हटाना ठीक नहीं रहेगा। इसी आलोचना का जवाब देते हुए सरकार ने फिर कहा कि जलियांवाला बाग न्यास की स्थापना 1921 में की गई थी और इसमें जनता ने धन दिया था, यानी कि जनता का भी पैसा इस ट्रस्ट में उस वक्त लगाया गया था। साल 1951 में नए न्यास का गठन किया गया और इसमें व्यक्ति विशेष को सदस्य बनाया गया था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को प्राथमिकता दी गई थी और किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह है सरकार का पक्ष। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, नामित व्यक्ति हर 5 साल के बाद बदल दिए जाएंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है साथ ही कि न्यास में शहीदों के परिजनों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात का भी विरोध करती रही है कि किसी भी ट्रस्टी के 5 साल का कार्यकाल जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसे हटाने का अधिकार जो है जो सरकार के पास रखा गया है वो नहीं होना चाहिए। वैसे ही विधेयक पिछला जो संसद सत्र हुआ था तब ये लोकसभा में पारित हो गया था और अब राज्यसभा में भी इसे हरी झंडी मिल गई है। हमारे राष्ट्रपति कोविंद इस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे, जिसके बाद ये कानून अमल में आ जाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी या कहें जो केंद्र सरकार मौजूदा दौर में है वो कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं उन्हें धीरे धीरे उखाड़ने की कोशिश कर रही है। तमाम जो राजनीतिक या सांस्कृतिक स्थल हैं जिनको कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नामों पर रखा गया है, उसी कड़ी में ये एक और नया फैसला आया है। आपका इस पर क्या कहना है नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।